अभी कुशवाहा जी आए थे यहाँ पे। पहले भी टिकट जदयू के खाते में था। यहाँ पे सिवान लोकसभा क्षेत्र से कविता सिंह को टिकट मिला था। इससे पहले 5 साल रही जदयू के खाता में टिकट रहा, फिर पुनः एक बार जदयू के खाता में आया। इस बार विकास का क्या उम्मीद किया जा सकता है? विकास होगा। यहाँ जो एनडीए का सरकार बनेगा, अब विकास अच्छी हो रहा है और अच्छा होगा। और इंडिया के यहाँ से 400 पार का लक्ष्य है, 400 पार हम लोग करेंगे। पहले देखा गया था कि यहाँ पे पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। इस बार भी डबल इंजन की सरकार है, क्या कहिएगा? हाँ, इस समय भी डबल इंजन का सरकार है। होगा काम, अभी जो नहीं हुआ है वो आगे होगा। आपके गांव का मूल विकास का क्या मुद्दा है इस बार? हमारे गांव का मेन मुद्दा है मधवापुर से नीचे उतरते हुए जो रास्ता खराब है उसको बनाने का मेन मुद्दा रहेगा। इससे पहले वो सड़क किस अवस्था में था, अभी कहाँ तक विकास हुआ, इससे बताइए। अभी वहाँ से लेकर मधवापुर से लेकर हमारे गांव का सिवान एक नाला है, वहाँ तक रास्ता बहुत खराब है। वहाँ गड्ढा है, करीब 7 फीट 8 फीट नीचे गड्ढा है। उसको बढ़ाई होगा तभी वो बनेगा, सही होगा। और उससे बाद इधर जो बना है तो वही फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है, पैसा लूटा गया है। इससे पहले तो आपके सांसद कविता सिंह थी, अभी वर्तमान में विधायक आपके करणजीत सिंह व्यास सिंह हैं। इस पे आप लोग डिमांड किए हैं या? व्यास सिंह से हम लोग कहे हैं, अपने विधायक से कहे हैं ये ठीक है, बनाने के लिए आश्वासन दिए है, जब बनेगा और लिख कर दिया गया। अब क्या हुआ नहीं हुआ इसका पता नहीं है। तो आखिर आपके गांव का मूल विकास का मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है रास्ता। तो इस कुशवाहा जी से उम्मीद लग रहा है कि अब की बार रास्ता बन जाएगा। अब कुशवाहा जी से हम लोग प्रस्ताव रखे नहीं है, लेकिन रखेंगे। बनेगा नहीं बनेगा तो आगे का भविष्य जानता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बताइए कि क्या रुझान है? हम लोग का रुझान ये है कि हमारे मधवापुर से लेकर के हमारे गांव के पास ये जो है, यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर जमीन बहुत खाल है, जो कि बरसात में हम लोग जो है सो कोई मरीज लेकर के जाने आने में बहुत कष्ट होता है। कोई गाड़ी घोड़ा नहीं निकलती है। हम लोग अपने कंधे पर खटिया पर टांग करके जैसे तैसे ले करके हम लोग पार करके रोड पर जाते हैं। उसके बाद जो है सो उस मरीज को लेकर चाहे सिवान जाए या छपरा जाए या पटना जाए, बीजे इसी रास्ता के लिए हम लोग का मेन मुद्दा ये रास्ता है। अरे इससे पहले भी आप वोट किए, सरकार बनाते रहे, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कई विधायक आए, कई मंत्री गए। इस पे उन लोग जब आते हैं आपके बीच में तो उन लोगों से क्या पूछा जाता है कि विकास किए कि नहीं किए? हम लोग उनको जब इलेक्शन आता है हम लोग वोट देते हैं, उनको से कहते हैं, लेकिन आज तक ये रास्ता सुधरा नहीं। आज तक भी रास्ता नहीं सुधरा। हम लोग कहीं पर इमरजेंसी है कि जो इमरजेंसी कोई पीरियड हो जाता है तो हम लोग को बहुत दिकदारी होता है। आज मरीज मर भी जाता है। अगर ये रास्ता क्लियर हो जाए तो हम लोग का सब तरह से हम लोग स्वतंत्र है। वहाँ पे पहले ईटकरण नहीं था, ईटकरण कौन बिछाया? ईटकरण जो है सो साहबुद्दीन साहब थे, उन्होंने ईटाकरण करवाया। और मिट्टीकरण का भी काम कराए थे? हाँ, मिट्टी का भी काम कराए थे वो। तो उससे पहले क्या रास्ता था कि साफ रास्ता खत्म था? उसके पहले रास्ता नहीं था। हम लोग ऐसे प्रति मुहैया जाते थे, खाली जमीन था, उसी में हम लोग लेकर के जाते थे, आते थे। चाहे बर बाजार जाते हैं तो उसी रास्ता से जाते थे। तो ईटकरण और मिट्टीकरण का काम साहबुद्दीन के माध्यम से हुआ है? जी हाँ, साहबुद्दीन साहब के माध्यम से ईटाकरण हुआ, मिट्टी का काम हुआ। उसके बाद से विकास रुका हुआ है आपके गांव का, सड़क का? हाँ, उसके बाद से वो रास्ता को रोका हुआ है। इधर थोड़ा ऊंचा जमीन है, उस पर जो है सो ये क्या नाम है, भरोसा बाबा के पास से वो है एक स्थान है। वहाँ से जो है सो लेकर के व्यास सिंह जो है सो यहाँ से लेकर के और जो है सो हमारे कोटवा तक सीमांत तक वो जो है सो पिच कराए हुए। अभी सड़क तो उजड़ने लगा, आपका व्यास सिंह का बनाया हुआ सड़क अभी ही उजड़ने लगा। तो उजड़ने लगा तो अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सरकार जाने। सरकार अपना जो रकम देती है वो विधायक से पूछे, मुखिया से पूछे, मजिस्ट्रेट से पूछे। अब इसके ये आप क्या करेंगे? वोट देते हैं, सारे लोगों का अधिकार है वोट देने का और पूछने का। जब नेता आए आपके बीच में तो आपका अधिकार है कि उनसे पूछिए कि आपने विकास मेरे लिए कितना किया। ये आपका हक और अधिकार है। ये एक ऐसा पर्व है कि जो कि
बड़े बड़े दिग्गज आपके पास आएंगे, लेकिन आप पूछिए कि आप कौन एजेंडा लेकर आए हैं, क्या करेंगे। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।